Good morning all. Our fourth chapter is mangoes round the year, and in this chapter our last topic is summer treat, that is aam papad. Here is one story. Okay, Alpesh and Mahendra live in Junagadh town in Gujarat. Both the brothers spend the summer holidays playing in the mango garden when the trees are full of mangoes. They also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. Okay, अल्पेश और महेंद्र नाम के दो भाई थे जो जूनागढ़ में रहते थे. ओके, जब उन्हें समर वैकेशन लगता था तो वो पूरा दिन मैंगो गार्डन में खेलते रहते थे जहाँ पे मैंगोज के बहुत पेड़ थे. ओके, और जो कच्चे मैंगो थे वो सॉल्ट और चिली पाउडर मिक्स करके वो खाते थे. एट होम देयर मदर यूज टू कुक unripe मैंगोज इन डिफरेंट वेज. शी ऑल्सो मेड मेनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. उसकी जो मम्मी थी वो जो कच्चे आम थे उससे बहुत सारी चीज़ें बनाती थी. ओके, हर एक अलग अलग प्रकार के पिकल्स बनाती थी और ऐसे पिकल्स बनाती थी कि जब तक नेक्स्ट मैंगो सीजन ना आए तब तक वो चलते थे. वन इवनिंग व्हाइल हैविंग फूड महेंद्र आस्क्ड, माँ वी हैव सो मेनी मैंगोज, मेक सम आम पापड़ फ्रॉम देम. ओके, एक शाम को क्या हुआ, जब महेंद्र खाना खा रहा था उसने बोला कि मम्मी हमारे पास तो बहुत सारे मैंगोज है तो हम उससे आम पापड़ बनाएंगे. देयर फादर said making aam papad needs 4 weeks for hard work. If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the आम पापड़. उसके पापा ने कहा ये आम पापड़ बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है और इसे 4 हफ्ते लगेंगे. अगर तुम दोनों प्रॉमिस करते हो कि नेक्स्ट 4 हफ्तों तक तुम हमें हेल्प करोगे तो हम सब मिलके आम पापड़ बनाएंगे. बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड अप. उन दोनों भाइयों ने तुरंत ही हाँ बोल दिया. नेक्स्ट डे बोथ द ब्रदर्स वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर. दूसरे दिन वो अपने पापा के साथ मार्केट गए. दे बॉट अ मैट ओवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री. ओके, उन्होंने मैट ली जो पाम ट्री के लीव्स से बनी थी. ओके, जो पोल से उन्होंने बनाने के लिए नीलगिरी ट्री का लिया. ओके, स्ट्रिंग मेड अप ऑफ कोकोनट हस्क एंड सम जैगरी एंड शुगर लिया. ओके, यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिख रही है. देखो समर वैकेशन में मैंगो के साथ खेलते थे. यहाँ पे देखो किस तरह से आम पापड़ बना रहे हैं. ओके, माँ फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैक एंड. बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स. दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म. ओके, जो उन्होंने उसकी माँ थी जहाँ पे एकदम कूल था, सनी प्लेस था, वहाँ से उन्होंने एक प्लेस ऐसे ढूंढी. ओके, जो दोनों ब्रदर्स थे उन्होंने पोल के यूजिंग पोल उन्हें एक हाई प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया. देखो ये पोल है, इस तरह से हाई प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर एक मैट डाल दी. ओके, स्प्रेड किया और उसे टाइड किया ये पोल के साथ. The next day, father chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp in large pot. Okay, जो पके हुए आम थे उसके पापा ने चूज किए और उसमें से मैंगो पल्प निकाला. ओके, और एक पॉट में रखा. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. ओके, उन्होंने क्या किया, वो स्ट्रेन किया एक क्लॉथ में और उसमें से जो भी फाइबर्स थे वो अलग किए वो पल्प में से. मतलब उसे बहुत ही पतला और प्लेन अच्छे से कर दिया. ओके, उसमें एक भी थ्रेड ना रहे, एक भी फाइबर्स ना रहे. देन अल्पेश क्रश द गुड़ यानी जैगरी टिल देयर वेयर नो लम्स. उसने गुड़ को क्रश किया. ओके, प्रॉपरली उसने अच्छे से क्रश किया. दे एडेड जैगरी एंड शुगर इन इक्वल क्वांटिटी टू द पल्प. फिर उन्होंने क्या किया, जो पल्प था उसमें इक्वल क्वांटिटी में जैगरी और शुगर दोनों मिक्स किया. ओके, आफ्टर दैट महेंद्रा मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल सून विथ अ बिग स्पून. माँ देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू थिन लेयर ओवर दैट मैट. द थिन लेयर वॉज लेफ्ट to dry in the sun. In the evening they covered the mat with a clean sari to avoid dust. ओके, महेंद्रा ने एक स्पून से वो जो सॉल्यूशन था उसे अच्छी तरह से मिक्स किया. फिर उसकी जो माँ थी उसने क्या किया, वो पल्प था उसकी एक थीन लेयर वो मैट पे स्प्रेड की. आफ्टर दैट वो सूखने के लिए सन के नीचे उसे डाल दिया. जब शाम हुई तो उन्होंने क्या किया, एक जो क्लीन साड़ी थी वो उस पर ढक दी क्योंकि उस पर डस्ट ना लगे इसकी वजह से. द नेक्स्ट डे दे अगेन टूक आउट सम मैंगो पल्प. दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प. उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया, फिर से वही एक मैंगो पल्प लिया, उसमें फिर से जैगरी और शुगर इक्वल क्वांटिटी में डाले. देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर. ओके, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो पल्प में जो जो ऐड किया था जैगरी और शुगर, जो पहले दिन उन्होंने लेयर डाली थी उस पर ये दूसरी लेयर उन्होंने स्प्रेड की. दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स.
Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks they hope that it will not rain. Okay, वो दोनों बहुत ही दोनों भाई बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे। उन्होंने वो डेली वहाँ पे एक लेयर स्प्रेड करते थे। इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हो गए थे। ओके, अगले 4 हफ्ते तक वो ऐसे ही सोचते थे कि बारिश ना हो। For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. After some days, Ma said the aam papad is ready. We will take it out and cut it into pieces tomorrow. Okay? 4 हफ्तों के बाद जब उन्होंने देखा कि एक जेली जैसा एक थिक 4 सेंटीमीटर का एक केक बन गया था, गोल्डन केक, और उसकी माम ने कहा कि अब ये आम पापड़ रेडी हो गया है, हम इसको कल हम वहाँ से लेके आएंगे और इसके पीसेस करेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। आम पापड़ वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस। बोथ द ब्रदर्स टेस्टेड इट। इट वॉज टेस्टी। महेंद्र सेड, वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। ओके, दूसरे दिन क्या किया, जो मैट थी उन्होंने प्लेटफॉर्म में डाली। ओके, उसके जो आम पापड़ था उसके स्मॉल पीस कट किए, वो दोनों भाइयों ने खाया और वो बोले कि बहुत ही टेस्टी बना है। महेंद्र ने भी वही कहा कि वाव ये तो बहुत मस्त है, बहुत स्वादिष्ट है। आफ्टर हमेशा भी हम ये ऐसी आपको हेल्प करते रहेंगे। ओके, यहाँ पे एक आम पापड़ किस तरह से बनाते थे ये एक स्टोरी है। अभी उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। Why was jaggery and sugar mixed into the mango pulp and dried in the sun? ओके, जो मैंगो पल्प रहता है, मैंगो रस, उसमें जैगरी और शुगर क्यों मिक्स करते हैं और वो धूप में सुखाने के लिए क्यों डालते हैं? तो चलो ये हम नोटबुक में देखते हैं। When jaggery and sugar are mixed with mango pulp, it becomes a thick liquid. When it is spread in the sun, all its moisture dries up. Then solid layer is ready. Due to being sun dried, the mango papad does not spoil quickly. Okay, जब हम ये शुगर और जैगरी मिक्स करते हैं तो ये मैंगो पल्प की एक थिक लेयर बन जाती है, यानी एक थिक लिक्विड बन जाती है। जब हम वो स्प्रेड करते हैं तो जब धूप में सुखाने डालते हैं तो जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाता है और उससे एक सॉलिड लेयर बन जाती है। अगर हम वो धूप में सुखाते हैं तो ये आम पापड़ है, ये जल्दी स्पॉइल नहीं होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड फादर फर्स्ट चूज द रिपेस्ट मैंगो टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द आम पापड़? ओके, ये आम पापड़ बनाने के लिए उसके पापा ने फर्स्ट चूज़ किया जो पके हुए आम। वो क्यों किए? बिकॉज द पल्प ऑफ रिप मैंगोज इज नीडेड टू मेक द आम पापड़ स्वीट। दैट इज़ वाई फादर फर्स्ट चोज द रिपेस्ट मैंगो फॉर मेकिंग इट। ओके, ये जो आम पापड़ बनाने के लिए जो मैंगो पल्प रहता है, अगर हम वो पके हुए आम से लेंगे तो वो स्वीट रहता है, इसकी वजह से उन्होंने ये पके हुए आम चूज़ किए। ओके, now next is, how did both the brothers make the aam papad? What they did for this, write it down step by step. ओके, वो जो दोनों भाई थे उन्होंने आम पापड़ किस तरह से बनाए हैं, उन्होंने क्या क्या किया, वो हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ऑलरेडी जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया है कि किस तरह से उन्होंने मैंगो लाया, उसके लिए क्या क्या कौन सी चीज़ों की ज़रूरत थी, किस तरह से उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, किस तरह से उसमें जैगरी शुगर मिक्स करके क्या क्या किया, ये सारी प्रोसीजर हमने वो अभी स्टोरी में पढ़ी है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखना है। ओके, now next question is, make a list of all different types of pickles that you know about, share it with your friends. ओके, आपको कौन कौन से टाइप्स के पिकल्स पता है तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि आपको कौन कौन से पता है। तो मैंने लिखा है मैंगो पिकल, कैरेट पिकल, लेमन पिकल, गार्लिक, चिली पिकल, जिंजर पिकल, विक्स वेजिटेबल पिकल, ग्राम फेनुग्रीक पिकल। ओके, बहुत सारे पिकल्स रहते हैं, जो पिकल्स के आपको नाम पता है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट इज, फाइंड आउट एंड डिस्कस। इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट? हु मेक्स इट? फ्रॉम हुम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल? आपके घर में कोई पिकल बनता है तो बट ऑब्वियसली सबके घर में पिकल्स तो बनते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे। कौन सा पिकल बनता है तो सबके घर में बट ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो पिकल बनता है। ओके, पर कई घरों में लेमन पिकल भी हमेशा रहता है, तो आपके घर में जो बनता है वो लिखना है। तो वो कौन बनाती है? तो वो तो हमेशा अपनी मम्मी ही बनाती हैं।
ओके तो आपके मम्मी ने किससे सीखा होगी ये चीज़? तो ये चीज़ उन्होंने उनके मम्मी से सीखी होगी, यानी आपके ग्रैनी से सीखी होगी। ओके उसको नानी भी बोलते हैं। ओके तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ write down in detail what are the ingredients needed to make any one type of pickle and how it is made. ओके ये जो पिकल बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगती है, कोई भी एक पिकल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है, जो हम अपने वर्कबुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके नेक्स्ट इज हाउ आर दिस थिंग्स मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी, चंक्स, सॉस, वेपर्स। ओके आपके घर में ये चीज़ें बनती होगी, पापड़, चटनी, चंक्स, सॉस, वेपर्स। वो किस तरह से बनती है, उसकी प्रोसीजर क्या है, ये भी आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। ओके ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके आपके मम्मी को पूछना है कि हम किस तरह से बनाते हैं, आपको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो उनकी सारी प्रोसीजर लिखनी है। ओके इट इज़ अ 2-day journey by train from Gandhidham to Vapi. Okay if you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packed foods. What food वुड यू ईट फर्स्ट? ओके अगर 2 दिन की जर्नी है गांधीधाम से वापी तक, अगर आपको वो ट्रिप में कुछ फूड आइटम्स कैरी करने हैं तो आप कौन कौन से कार्य करोगे, आप वो किस तरह से पैक करोगे, आपको उसकी लिस्ट ब्लैक बोर्ड पे बनानी है कि आप में कौन सा फूड आइटम किस में पैक करोगे। ओके और आप सबसे पहले क्या खाओगे। ओके तो मैंने यहाँ पे एक लिखा है, आई वुड लाइक टू कैरी सम बिस्किट्स, वेपर्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, थेपलास, पूरीज, पोटैटो, सब्जी एंड वाटर। ओके आई वुड पैक द थेपलाज एंड पूरीज इन स्टेनलेस स्टील कंटेनर एंड आई वुड पैक ड्राई फ्रूट्स इन अनदर बॉक्स। ओके पर यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिस्ट बनाई है, पूरीज और थेपलाज जो हम स्टेनलेस स्टील कंटेनर में लेंगे, पोटैटो सब्जी भी स्टेनलेस स्टील कंटेनर में लेंगे, फ्रूट क्लॉथ और पेपर बैग में ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कार्डबोर्ड का वो बॉक्स रहता है उसमें ले सकते हैं, बिस्किट एंड वेपर्स के लिए एक स्मॉल कंटेनर रखेंगे, कर्ड हम स्टेशन से ही बाय कर लेंगे। और हमें पूछा है कि व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट, आप सबसे पहले क्या खाओगे, तो बट ऑब्वियसली हम पोटैटो की सब्ज़ी और पूरी पहले खाएंगे, क्योंकि पोटैटो की सब्ज़ी थोड़े टाइम के बाद वो स्पॉइल हो जाती है, इसलिए हम पहले वो फिनिश करेंगे। ओके बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो जल्द से जल्द ख़राब नहीं होगी। ओके now the last question in our book is what we have learned. Glass jar and bottles are dried well in the sun before filling with them pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट? जब हम पिकल बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमेशा हमारे घर में समर में ही ये पिकल बनाया जाता है, जब रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले ही ये बनाया जाता है। आप सुनते भी होंगे कि बारिश पड़ने से हमें पिकल डालना है, तो वो जो जिसमें वो रखते हैं जो जार और बॉटल है वो धूप में क्यों सुखाया जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। ओके So answer is because the moisture inside the jar dries up due to the heat of the sun. Moreover, the jar becomes germ free due to sunlight. Okay? जब हम धूप में रखते हैं तो अगर उसके अंदर कोई मॉइस्चर होगा तो वो धूप में सूख जाएगा और जो जार है वो जर्म फ्री हो जाएगा धूप में। ओके दिस मेक्स द पिकल लास्ट लॉन्गर। इसकी वजह से हमारा जो पिकल है अचार है वो मतलब 1 साल तक वो अच्छा रहता है। द पिकल डज नॉट गेट स्पॉइल्ड, वो जल्दी खराब नहीं होगा। इन द एक्सपेरिमेंट डन ऑन ब्रेड फंगस हैड फॉर्म ऑन द ब्रेड ड्यू टू द मॉइस्ट एटमॉस्फेयर इनसाइड द बॉक्स। ओके अगर हम ये ब्रेड पे करेंगे तो जो फंगस है वो उस पर फॉर्म हो जाता है। ओके बॉक्स के अंदर, इसकी वजह से वो खराब हो जाता है। ओके नाउ द लास्ट question is to eat mangoes round the year we make different items like pickle, aam papad, chutney, chikki etc. List some other food items with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. Okay आप पूरे साल ऐसी कौन सी चीज़ें आपके घर में बनती हैं कि वो पूरे साल तक ख़राब नहीं होती है, तो आपको उसकी लिस्ट बनानी है। तो जैसे आंवला का मुरब्बा रहता है, कोकोनट की चटनी, पिकल रहते हैं चिली का, गार्लिक का, ग्राम फेनुग्रिक सीड्स का। ओके आंवला का भी पिकल रहता है, फिर लेमन, कैरेट्स,
चेरीज वेजिटेबल का भी पिकल बनाया जाता है। देन माउथ फ्रेशनर बनाए जाते हैं, जैसे स्वीटन्ड आंवला, ओके, स्वीट आंवला खाते हैं ना, फिनल सीड्स, धना दाल, स्पाइसी डेट्स, इस तरह से जो आइटम बनाने जाते हैं जो पूरे ईयर ख़राब नहीं होते हैं और हम पूरे साल उसे एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।